जो ग्रंथों का वितरण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, नए हैं, हम नए हैं प्रभु जी, हम क्या कर सकते हैं, हम नए हैं, तो उनको किनके साथ जाना चाहिए? उन भक्तों के साथ जाना चाहिए जो अच्छे से कर रहे हैं, पुराने हैं, अनुभवी भक्तों के साथ जाओ। मधुसूदनपुर की टीम में जाओ। आप में से कितने भक्त जाना चाहते हैं, तैयार हैं? वो ले जाएंगे आपको। बस में जगह कम है तो ट्रेन पकड़ के चले जाओ, वहां मिल लो उनसे जाके। मधुसूदन की टीम के साथ जाओ, आनंद निताय के साथ जाओ, एक हफ्ता उनके साथ रहो, सीख लो उनसे, आके फिर यहां झंडे गाड़ो, यहां ग्रंथ बांटो। फिर तो देख देख कर सीखते हैं। अगर अकेले नहीं कर सकते तो देख देख के सीखो, अनुभव लो, इनके साथ जाओ, प्रचार करो। लेकिन ये नहीं कहना कि हम नहीं पता प्रभु जी, मैं कैसे कर सकता हूं प्रभु जी, बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, प्रभु जी बहुत मुश्किल है प्रभु जी, ठंड शुरू हो गई आपको पता ही है, मुझे तो एक हफ्ते से जुकाम लगा हुआ है प्रभु जी, बहुत दिक्कत है प्रभु जी, मैं रजाई से बाहर नहीं निकल पाता हूँ प्रभु जी। आपको पता है प्रभु जी, मैं गया था उस दिन तो कुत्ता मेरे पीछे छोड़ दिया प्रभु जी, एक पिल्ला मेरे पीछे छोड़ दिया प्रभु जी, मुझे घर में घुसने नहीं दिया प्रभु जी, बहुत डांटा मुझे प्रभु जी, मेरी इतनी पिटाई हुई प्रभु जी, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु जी, आपको पता नहीं। मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है प्रभु जी, दर्द ही दर्द है 24 घंटे। मैं क्या करूँ प्रभु जी, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती प्रभु जी, मेरा मुंह बंद हमेशा बंद रहता है प्रभु जी, मैं क्या करूँ प्रभु जी, मुझे तो रोना आ जाता प्रभु जी। मैं जब ग्रंथ लेके जाता हूँ, सामने वाले व्यक्ति को देखकर मैं डर जाता हूँ प्रभु जी, मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है प्रभु जी, मेरा ग्रंथ, मेरे हाथ में जो ग्रंथ है वो भी हिलने लगता है प्रभु जी, वो भी कांपने लगता है। मैं प्रभु जी, मैं क्या करूं प्रभु जी, मेरे से नहीं हो पाता प्रभु जी। तो क्या है, वो जो ऐसा सोच रहा है वो निकलने से पहले ही हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। एजम्पशंस में अपना जीवन मत बिताओ। अनुमान प्रमाण हमारा प्रमाण नहीं है, हम शब्द प्रमाण में विश्वास करते हैं, जो सुना है उसको सुनाते हैं। इसलिए कृपा जैसी लेते हैं तो साथ में शक्ति भी भगवान देते हैं। जब गुरु की आज्ञा होती है, प्रभुपाद की आज्ञा होती है, उस आज्ञा में शक्ति होती है। अमार आज्ञा गुरु हो या तारा है देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने बोला गुरुमा ब्राह्मण को, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश हो, ये मेरी आज्ञा से गुरु बनो। प्रभुपाद ने बोला है ये, वो उस आज्ञा में पावर है। उस आज्ञा को शिरोधार करते हुए ये मानते उस आज्ञा में इतनी शक्ति है, ये विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, बाहर जाओ, आपको रंच मात्र भी भय नहीं होगा, सारा डर दूर हो जाएगा, भय दूर भाग जाएगा। भय किसको होता है? जो माया के प्रभाव में होता है, जो माया के वशीभूत होते हैं वो हमेशा भयभीत रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं उनको रंच मात्र भी भय नहीं रहता। वो ब्रह्मा जी के लोग, सर पाताल लोग तक कहीं भी जा सकते हैं। यहां लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि नरक जाकर भी प्रचार कर सकते हैं, वो नरक में रहकर भी संतुष्ट रहते हैं भक्त। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु तुल्यार्थ दर्शिनः। तो नरक में जाके भी वो प्रचार कर पाते हैं, वो नरक में भी जाके उनको आनंद आ रहा है। तो उनको करना क्या है? उनको तो ग्रंथ ही बांटना है। जैसे प्रभुपाद से पूछा एक बार एक व्यक्ति ने, रिपोर्टर ने लंदन में, उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने बोली, चल उनके डिसाइबल ही थे शायद, उन्होंने कहा कि भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बोली, तो फिर नरक में कैसे होगा? नरक में भी भगवान कृष्ण गीता को उपदेश देते हैं? प्रभुपाद ने कहा यस, दिस लंडन इज हेल एंड वी आर प्रीचिंग भगवत गीता हियर। प्रभुपाद ने कहा लंदन नरक ही तो है और यही तो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और कहां नरक है? ये जहां खड़े हैं तुम पूछ रहे जहां पे, वही तो नरक है। प्रभुपाद ने उनका, प्रभुपाद यहां बड़ी ग्रीनरी है, बड़ी हरियाली है, तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज ग्रीन हेल, दिस इज ग्रीन हेल। जहां 6 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता है, सूर्य देव जहां दर्शन नहीं होते हैं और काले काले बादल और टिम टिम करके बरसात होती रहती है, वो नरक नहीं तो क्या है? जहां भी सूर्य का प्रकाश नहीं है, उदय नहीं होता है, वो जगह कंडम्ड है। दैट प्लेस इज ए वेरी वेरी सिंफुल प्लेस, जहां सनशाइन नहीं है, सनलाइट नहीं है। समझ रहे आप? सूर्य देव जो है दर्शन नहीं देते हैं, जहां पाप का कार्य बहुत होता है। ऐसे नहीं कि मतलब अपने आप हो रहा है सब कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रंथों का वितरण करना है हमें, इसलिए भाव ये होना चाहिए कि लोगों तक पहुंचे। लोग अज्ञानता में है, कितना कष्ट है जीवन में लोगों को, देखिए अज्ञानता के कारण इतने पाप कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इंग्लैंड की कहानी। अभी आए थे एक हमारे बहुत ही पुराने सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं बहुत पुराने वो, और वो आए थे मिलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आए थे। वो इंग्लैंड के बिजनेसमैन हैं, NRI हैं वो, और रहते वही हैं इंडियन, लेकिन रहते वही हैं, बिजनेस उनका वहाँ इसलिए। तो उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बताया कि हाल ही में क्या हुआ, ऐसे 10 इंडियन
भारतीय, वो व्यापारी थे और लॉटरी लग गई उनको। लॉटरी पता कितनी लग गई? 10 मिलियन पाउंड्स, विच इज लाइक 120 करोड़। आपको 120 करोड़ मिल जाए तो आप पागल हो जाओगे, क्या करूंगा इसका मैं। 120 करोड़ एक साथ मिल गए। अब क्या हुआ, उन्होंने जो है अपनी पत्नियों को त्याग दिया, डाइवोर्स कर लिया, और वहां की जो विदेशी लड़कियां उनके पीछे भागने लगी, और उन्होंने धन के चक्कर में उनकी शरण ले ली। शरण क्या ले ली, उनको धोखा दे रही थी वो। धीरे धीरे उन्होंने बेवकूफ बनाया और सारा धन लेके भाग गई। वो लोग पागल हो गए, 10 के 10, वो 10 के 10 ने जो है आत्महत्या कर ली। कैन यू बिलीव? वो 10 के 10 ने आत्महत्या कर ली। तो ये धन जो है सत्यानाश कर देता है। जिसके बाद भी अधिक धन आता है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, वो धन जो है आपके चरित्र को सब कुछ छीन लेता है, आपको असभ्य बना देता है। इसलिए आप देखो, बहुत धन्य जी, बहुत धन्य, बहुत बड़े आदमी है। बड़े आदमी क्या है? दुनिया का सारा पाप वो कर रहे हैं। तो उनका धन शुद्ध कैसे होगा? उनका धन शुद्ध होगा जब आप जैसे भक्त जाओगे, उनको ग्रंथों के लिए कहोगे, ग्रंथ लीजिए, अपना धन शुद्ध करिए। आप लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, लेकिन आपने उसको अपनी सेवा में लगाया हुआ है। अपनी सेवा में लगा के नरक जाना पड़ेगा आपको। ये धन को लगाओ कृष्ण की सेवा में, लक्ष्मी जी संतुष्ट होती है। उनकी चंचलता कहां समाप्त होती है? जो भगवान श्री नारायण की सेवा में होती है। इसलिए भगवान श्री नारायण को क्या बोला गया है? चंचलपति या चंचलापति कहा गया है। तो चंचलता कब खत्म होती है? जब भगवान नारायण की सेवा में लगाओ। तो धन कैसे शुद्ध होगा लोगों का, अगर हम नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए? नहीं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि एक भक्त जो जाके किसी से लाया, डोनेशन लाया कृष्ण की सेवा के लिए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सी कृष्णा इज सो प्लीज टू सी दैट दिस डिवोटी हैज गॉट लक्ष्मी फ्रॉम दैट रास्कल। वो धूर्त से, वो मूर्ख से वो लक्ष्मी लेकर आया है। भगवान की सेवा में कृष्ण कितने संतुष्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है, धन कैसे शुद्ध होगा लोगों का? हम जब प्रचार करेंगे, लोगों को लगाएंगे सेवा में, लोग ग्रंथ खरीदेंगे, कुछ यज्ञ करने दो उनको। यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान गीता में 18 अध्याय में कह रहे हैं, क्योंकि ये पावनानी मनुष्य नाम, ये जो मनीषी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनको भी शुद्ध करता है, और जो महात्मा नहीं है उनको भी शुद्ध करेगा। नहीं, जब महात्माओं को शुद्ध कर रहा है, तो जो महात्मा नहीं है, जो महात्मा है, उनको भी शुद्ध करेगा। ये सबको शुरू करेगा, शुद्ध करेगा। यज्ञ दान तपस्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कभी मत त्यागो। ऐसे नहीं केवल दिसंबर में कर रहे हैं, बाकी जो जनवरी लगते हैं त्याग दो। यज्ञ दान तपस्या 12 महीने यज्ञ दान तपस्या में लग जाओ। जिसका जीवन यज्ञ दान और तपस्या में लग जाता है, वो परम शुद्ध हो जाता है। इट बिकम्स वेरी वेरी प्योर। तो इतना बड़ा यज्ञ है ये संकीर्तन यज्ञ, प्रभुपाद जी ने हमें दिया ये ग्रंथ। हाँ, तो हम यह क्या बता रहे थे? एजम्पशंस की बात कर रहे थे हम, कि विचार ही मन में मत लाइए, नहीं लाइए कि हम नहीं कर सकते हैं। यहां प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं, सुनिए। प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे हैं, लेक्चर में बताया प्रभुपाद, इफ यू कैन नॉट डू, अगर आप कर नहीं पाते हैं, इफ यू सिंपली थिंक, अगर केवल आप सिंपली सोचते हो, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, सिंपली दिस, if you practically cannot do, but if you simply think how can I do, oh, then also you become liberated. Then also you become liberated. What to speak of when we actually serve? समझ गए इस बात को? मतलब कोई अगर सोचता भी है, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा, इन ग्रंथों का वितरण कैसे करूंगा, दिन रात सोचता है, इतनी सारी भगवत गीता मंगवा ली मैंने, कैसे बांटूंगा, कैसे वितरण होगा, कैसे भक्तों को इकट्ठा किया जाएगा, कोई समझे, कोई मानेगा नहीं, हमारे अपने लोग ही तैयार नहीं होंगे, अपने लोग ही तैयार नहीं होंगे, अपने लोग ही संकल्प नहीं लेंगे कि हम बांटना चाहेंगे, अपने भक्ति हमारे कन्विंस नहीं है, तो कैसे ग्रंथों का वितरण होगा? अगर कोई ऐसा भी सोचता है, तो सोचना ही अपने आप उसको लिबरेट कर देगा। और एक्चुअली जब वो बांटेंगे तो कितना लाभ होगा सोच के। इसका मतलब ये नहीं कि वो सोचते रहे और बांटे नहीं, इसका मतलब है ऐसा सोचना भी जो है वह लाभ पहुंचाता है। ऐसा सोचना है, विचार करना भी जो है वह लाभ पहुंचाता है। तो अगर बांट रहा है, उसको कितना लाभ मिल रहा है सोच के देख। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी हमारे अनर्थ नहीं कट रहे हैं। तो अनर्थ कटेंगे कैसे? जब तक यज्ञ ध्यान तपस्या में नहीं लगेंगे हम लोग। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो मूवमेंट दिया हमें। और हाँ, शिकागो में 1975 में प्रभुपाद जी ने लेक्चर बोला, जो विश्वामित्र मुनि को लाभ मिला 60,000 साल की तपस्या करके, वो कुछ ही दिनों के संकीर्तन से वही लाभ मिल जाता है कलयुग में।
कलयुग में विश्वामित्र मुनि ने सतयुग में 60,000 साल तपस्या की। वही लाभ कलयुग में प्रभुपाद जी ने कहा कि संकीर्तन से आपको मिल जाए कुछ ही दिनों में, वही लाभ। एक बार बताता हूं जर्मनी की घटना, बहुत सुंदर घटना है ये। पृथु प्रभु बता रहे थे, पृथु प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो भी पहले ट्रैवलिंग संकीर्तन में थे। तो बुक मैराथन का टाइम था दिसंबर का, ठंड बहुत पड़ती है यूरोप में, बर्फ गिरती है। तो ये जो गाड़ी लेके जा रहे थे, तो गाड़ी एक जगह से जब मोड़ रहे थे स्किड कर गई और गाड़ी पलट गई और गाड़ी उल्टी हो गई 4 टायर ऊपर। हमने देखा गाड़ी उल्टी जब होती है, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम रथ यात्रा में जा रहे थे कॉनॉट प्लेस में, तो हमारी गाड़ी जो है एक मारुति वैगनार के साथ टकरा गई बहुत तेजी से, पाट, और गाड़ी उल्टी हो गई, चारों टायर उसके ऊपर। हमने कहा ये गए और हम भी गए, आज हो गई रथ यात्रा यही करेंगे। जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा क्या हुई, वो चारों के चारों जो उस गाड़ी में थे निकले बाहर साबुत, कुछ नहीं हुआ उनको। और वो इतने अच्छे लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गाड़ी उन्होंने अपने कोने में पार्क की और उसके बाद चल दी। हम भी चल दिए। 7:45 बजे घटना हुई कनॉट में, 7:05 में ट्रेन के अंदर घुस गए, हम रथ यात्रा के लिए चले गए। जगन्नाथ जी की कृपा हो तो कोई कार्य जो है संभव नहीं है, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, जगन्नाथ जी रक्षा करते हैं। तो क्या हुआ, ये बिल्डिंग जो गाड़ी थी, ये उसकी तरह गाड़ी थी, वो जो ना जो होते हैं टोयोटा के वैन्स होते हैं बड़ी वाली, तो वो गाड़ी पलट गई, चारों टायर ऊपर हो गए। और आसपास के लोग, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो कोई बाहर निकलेगा नहीं, कोई पागल थोड़ा सड़क में घूमेगा ऐसी, नहीं, बहुत ठंड पड़ती है यूरोप में, अमेरिका में। ये ठंड तो कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे करके बैठ जाते हो। भक्त लोग जो है -10 डिग्रीज में, रशिया में, साइबेरिया में, मंगोलिया में भक्त लोग जाते हैं, सड़कों में ग्रंथ बांट रहे हैं ठंड में, सारे अपना गर्म कपड़े पहन के, जैकेट विकेट पहन के जाते हैं भक्त लोग। ये आप पूछिए, यहाँ रशियन डिवोटीज हैं यहाँ पर, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको कैसे करते हैं वो लोग। यहाँ तो बड़ा अनुकूल है माहौल, उसके बावजूद भी हमने निकल नहीं रहे, लानत है हम पे, है कि नहीं। और वहां इतना प्रतिकूल वातावरण है, फिर भी भक्त लोग तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। तो क्या हुआ, वो गाड़ी जो है पलट गई। अब भक्त लोग अंदर हैं, तो पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गया, और आसपास की बिल्डिंग के लोग थे, ऑफिस में जो लोग थे, सब निकल आए बाहर। मतलब इतनी भीड़ शायद पहले कभी देखी नहीं होगी, सारे क्राउड इकट्ठा हो गया, एकदम भयानक एक्सीडेंट हुआ है। और किसी से टकराई तो नहीं थी गाड़ी, वो तो गाड़ी उल्टी हो गई, स्किड कर गई थी। तो जब भक्तों को निकालने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो उनको लगा कि बड़ी चोट लगी होगी, घायल होंगे, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस की जरूरत है। निकले बाहर, प्लीज कम आउट, प्लीज कम आउट, आर यू ओके, आर यू ओके। तो जानते क्या, आप देखिए प्रभुपाद जी की कृपा क्या है। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, मांस विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये ब्रह्मभूत स्थिति, आप देखिए ब्रह्मभूत स्थिति क्या होती है, ब्रह्मभूत स्थिति क्या होती है, आप देखिए कैसे प्रभुपाद जी की कृपा होती है। जब संकीर्तन में लगते हैं तो एक्चुअली ब्रह्मभूत स्थिति में कैसे आते हैं आप। ये है एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वो भक्त लोग जैसे ही जब देखा कि लोग, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और बोला यस यस दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन, प्लीज 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 टेक दिस बुक, दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन, दिस इज अ बुक ऑन कर्मा, प्लीज दिस ईस्टर्न क्लासेस, दिस बुक्स आर फ्रॉम इंडिया, प्लीज टेक इट। और जो लोग हैं वो देखने लगे भी क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाए कुछ। उन्होंने कहा भैया इनको इतनी चोट लगी होगी, एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है, और ये कह रहे हैं किताब ले लो। इसको कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये है ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचने का मतलब। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गए तुरंत। संकीर्तन का प्रभाव है ये, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा उनको देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठने के लिए। और वो बोले कि चलो चलो निकालो उनको, निकालो। तो निकाला उनको बाहर, बोलते आपको हॉस्पिटल ले जाए, आपको कहाँ लगा, चोट तो नहीं लगी, थोड़ा बहुत खराश आई थी उनको, अदरवाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई शरीर में, बिल्कुल ठीक थे वो भक्त लोग। और तो फिर भक्त उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको, हेल्प चाहिए, बताइए, व्हाट हेल्प यू वांट, वी कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल, ऐसे करके बोलने लगे। यू नीड सम मेडिसिन, सम ऑइंटमेंट, सम ट्रीटमेंट, ये वो करके अलग अलग तरह से लोग हेल्प करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा इफ यू रियली वांट टू हेल्प अस, प्लीज टेक आवर बुक्स, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, ये हमारा असली हेल्प होगा, आप प्लीज ये बुक्स ले लीजिए। तो वहाँ के जितने लोग थे, पुलिस पीपल, एम्बुलेंस के जो एम्बुलेंस में आए थे और हॉस्पिटल से आए थे, और जो आसपास के जो लोग थे जो ऑफिस में जॉब कर रहे थे, घरों से निकल के आए, सारी बुक्स उनकी ले ली,
सारी बुक्स निकल गई उनकी। दिस इज कॉल्ड मर्सी। ये है ठाकुर जी की कृपा होती थी। इसको कहते हैं कृपा, यानी कि प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार आत्मा करता हम इति मन्यते। अपने को करता मत मानो, निकल पड़ो भारवश। ठाकुर जी आपसे कराना है तो गाड़ी उल्टी में हो जाएगी तो बुक्स निकल जाएंगे उसमें से। और ठाकुर जी की कृपा ना हो तो गाड़ी सीधी में होगी तो एक भी किताब नहीं बटेगी आपसे। ये याद रखना। इसको कहते हैं कृष्ण कृपा। प्रभुपाद जी की कृपा का कमाल। प्रभुपाद जी की पोटेंसी अभी भी चल रही है। ये मत सोचना प्रभुपाद जी चले गए सब खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ अभी। ये तो चलता रहेगा अगले 10,000 साल तक कम से कम, अगर आप चाहोगे तो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जब तक इन ग्रंथों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। आई शैल नेवर डाई, आई विल लिव फॉर एवर। तालियां तो हम सब बजाते हैं, अच्छा लगता है कालीन में बैठकर तालियां बजाना, लेकिन असलियत तो यह है, असली परीक्षा तब होगी जब आप वास्तव में जाएंगे, ग्रंथों को लेकर बाहर जाएंगे, ग्रंथों का वितरण करेंगे। यह परीक्षा आपके लिए, सबके लिए, आप सबके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो ग्रंथों का वितरण है ये इतना बढ़िया है कि मुर्दा भी जो है जाग जाता है। बताते कई भक्तों ने बताया हमें, प्रभु जी दिसंबर के महीने में आते ही जब मुर्दे लोग भी जाग जाते, जो पूरे साल मुर्दे मुर्दे की तरह सो रहे हैं वो भी जाग जाते, कब्र से बाहर निकल जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने। ये बात सच है कि नहीं? इसलिए भक्त इतने खुश लगते हैं संकीर्तन में। मैराथन के टाइम भक्त क्यों खुश लगते हैं मैंने देखा है। और पेशेंट्स भी कम हो जाते हैं हमारे। भक्त जो बीमार होते हैं पूरे साल, उसका परसेंटेज जो है बहुत कम हो जाता है, 1% भी नहीं होता। वो संकीर्तन के मैराथन के समय में सारे सुस्त हो जाते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि भक्ति से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद के कारण जो है आप भूल जाते हो अपने बारे में। और बीमार कब होते हैं? जब अपने बारे में हम सोचते रहते हैं। और स्वस्थ कब होते हैं? जब दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उस समय जो है आप पंजों के बल चढ़कर आप पहुंच जाते हो सड़क पे और प्रचार के कार्य में लग जाते हो और संतुष्ट रहते हो, खुश रहते हो। जो भक्ति में खुश रहेगा उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। जो भक्ति में खुश नहीं रहेगा वो रोता रहेगा। राइट? एक बार एक भक्त बहुत उदास था, बहुत ज्यादा उदास था और निराश होकर वो हताश होकर दूसरों को अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं बताता रहता था। तो प्रभुपाद जी को बहुत बहुत अपसेट हुआ इस बात को सुनकर। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण भावना भावित होने का लक्षण नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अगर इतना वो दुखी हो रहा है और दूसरे उससे प्रभावित हो रहे हैं तो उसको वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपने वो हताश होने की भावना से, दुखी होने के कारण जो है इस तरह से निराश हो रहा है, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो कहने का मतलब है जो 16 माला का जप कर रहे हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, जो इन ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं होंगे। दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह से जो है ग्रंथों का वितरण चलता रहा। और एक घटना और बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया घटना है। यह भी जर्मनी की घटना है। पृथु प्रभु, तो पृथु प्रभु ने कहा कि जर्मन फिलोसोफर हैं और मैं चाहता हूं प्रभुपाद उनको ये भगवत गीता देना। तो उन्होंने कहा यस गो हेड। तो वो पहुंचे वहां पर जर्मनी से 600 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचे, वो फिलोसोफर के घर पहुंचे। वो यहाँ वहां नीचे ग्राउंड फ्लोर में उनकी वाइफ खड़ी थी। उनकी वाइफ ने कहा कि आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं, आप इतनी दूर से आए हुए हैं। उनको तो कोमा हुआ है, वो कोमा में है, पिछले 6 महीने से कोमा में है। लास्ट 6 मंथ्स इज इन कोमा। का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं आपसे कोमा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति ऑलमोस्ट मरा ही होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मैं जाके उनको ये बुक देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। ऊपर गए, वो लेटा हुआ था व्यक्ति। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, सॉरी वो प्रभु जी ने क्या किया, वो किताब लेकर, भगवत गीता लेकर दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ में भगवत गीता पकड़ा दी। जैसी भगवत गीता हाथ में रखी, जानते क्या हुआ? चमत्कार। प्रभुपाद जी की कृपा कैसे हुई देखिए, आंखें खुल गई उसकी। आंखें खोलते ही उसने, उस व्यक्ति ने कहा यस आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, दिस इज भगवत गीता, दिस इज भगवत गीता, आई हैव रेड दिस बुक। मैंने किताब पढ़ी है, ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता है। 6 महीने जो कोमा में रहा, प्रभुपाद जी की गीता छूते ही उसकी आंखें खुल गई, जाग गया वो। क्या चमत्कार हो गया देखिए आप, क्या चमत्कार हो गया। और कुछ ही दिनों के बाद उसने शरीर छोड़ा। तो जानते हैं क्या लाभ मिला उस व्यक्ति को? उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट गए भगवत गीता को छूने मात्र से।
जस्ट बाय टचिंग भगवत गीता मिलियंस एंड मिलियंस लाइफ टाइम में, जो कई लाखों लाखों कल्पों में, जैसे दीप दान करते हैं ना, बोलते हैं लाखों लाखों के कल्पों के पाप कट जाते हैं, इसी तरह संकीर्तन करते हुए जो भी भगवत गीता का स्पर्श करेगा उसके लाखों लाखों जन्मों के लाखों लाखों कल्पों के पाप कट जाते हैं। वैष्णव का दर्शन कर लिया, माथे पर तिलक देख लिया, हरे कृष्णा सुन लिया और साथ में भगवत गीता को छू लिया, उसके लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के पाप कट गए। यानी कि भक्त के बाहर जाने से क्या हो गया, उस व्यक्ति को नरक जाने से बच गया, वो नरक जाने से बच गया। देखिए, तो इसलिए अगर आप ग्रंथ नहीं भी निकाल पाओ, जस्ट बाय हैविंग योर डिवाइन दर्शन, आज सब वैष्णव का कोई दर्शन भी कर लेगा, वो पवित्र हो जाएगा। दर्शन पवित्र करो, यही आप सबका गुण, ये आप सबका गुण है। आप अपना दर्शन भी दे दोगे, माथे पर तिलक भी देख लेगा, कोई हरे कृष्णा भी बोल देगा, ये हरे कृष्णा वाले हैं, इस्कॉन वाले हैं, कहने मात्र से उनके पाप कट जाते हैं, उनके सारे पाप कट जाएंगे जस्ट बाय हैविंग योर दर्शन। और फिर भगवत गीता दोगे, वो भगवत गीता पढ़ोगे तो निश्चित रूप से वो भक्त बनेगा। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी लाखों लाखों गीता बढ़ गई हर साल, अभी तक कौन भक्त बना? तो हम तो यही कहते हैं कि कोई भक्त बने ना बने, आप तो भक्त बन जाओगे। अपनी चिंता करो, आप यहां पे अपनी चिंता करो, वैसे अपनी चिंता नहीं करनी है, आप यहां पे अपनी चिंता करो। ये मत सोचो कि कोई भक्त बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर आप प्रचार करोगे तो गारंटीड आप भक्त बनोगे। इसका प्रमाण स्वयं चैतन्य चरितामृत है, जिसमें सनातन गोस्वामी जब कारागार से बाहर निकल रहे होते हैं जेल से, तो वो जो जेलर है वो तो पहले कन्विंस नहीं हो रहा है, तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं ले लो भैया हमसे, आप 7,000 सोने की मुद्राएं ले लो, मुझे फ्री कर दो, यहां से जाने दो मुझे महाप्रभु के पास। फिर बोला महाप्रभु के पास जाना, मुझे जाना है, किसमें जाना है? मक्का जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उनको छोड़ दिया। फिर तो सनातन गोस्वामी कहते हैं धर्म के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बद्ध जीव को या कैदी को रिहा करता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी मुक्त कर देते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? फिर से बोलो। जो धर्मों के नियम अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार किसी बद्ध जीव को या किसी कैदी को रिहा कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान भी मुक्त कर देते हैं। कहने का मतलब है अगर आप किसी को भगवत गीता देते हो ये भाव रखते हुए कि ये भगवत भक्ति में लगेगा और भव सागर से बचेगा, भव सागर से मुक्त होगा, ये भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं? आपको मुक्त कर देंगे जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, पढ़ लीजिए आप। तो कहने का मतलब है जैसे ही आप प्रचार शुरू करोगे भगवान सबसे पहले किसके ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं? जो भक्त हैं। भक्तों की चिंता है भगवान को, अपने भक्तों की चिंता है। पूरा संसार तो नरक में जा रहा है, लेकिन भक्तों की चिंता है, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, जो प्रचार कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान उनकी चिंता करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले कृपा किसको मिलती है? जो ग्रंथों को लेके बाहर जा रहे हैं, जो प्रचार में लग रहे हैं, जो सेवा में लग रहे हैं, उनके ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाती है।